क्यों? आज हम लोग क्लास 9th में फिजिक्स में हम लोग देखेंगे चैप्टर ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा तो मजा आएगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा। अगर आप सोचिएगा कि ये बोरिंग चैप्टर है, इसको कैसे पढ़ें, बहुत टफ चैप्टर है, अगर मन में ये बात बैठा लिए तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ग्रेविटेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, जैसे कोई चीज अर्थ की तरफ गिरती है तो वो ग्रेविटेशन के तहत ही गिरता है। कोई भी चीज, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग रखे हुए हैं, मान लो ये पेन रखे हुए हैं और ये पेन नीचे आ रहा है, तो हम तो इसको फेंक नहीं रहे हैं, ये ऑटोमेटिक इसको ऐसे रिलीज कर रहे हैं और ये वापस आ जा रहा है नीचे। यानी कोई ना कोई बल है, कोई ना कोई फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अर्थ जो है वो खींचती है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशन आ रहा है हम लोगों को। बहुत पुराने में हम लोग, या आपके बुक में भी लिखा हुआ ये बात कि न्यूटन साहब जो हैं वो ग्रेविटेशन की खोज करता है, और वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब जो है उनके सर पर आके गिरा, तो उन्होंने सोचने लगा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, ये जिज्ञासा एक चैप्टर की खोज करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ये पूरा का पूरा न्यूटन साहब का ही देन है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, ग्राउंड की तरफ, मान लो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड की तरफ गिरने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, बस आप उसको गिरा दीजिए या छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक ग्राउंड के पास आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि मान लो ये मेरा प्यारा धरती अर्थ, और यहां पर जो है वो मून है। मून है, और मून क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कोई भी चीज चक्कर लगाता है उसको बाहर की तरफ फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींच लेता है। तो अगर ऐसा होता तो हमारा जो है मून, वो क्या होता? अर्थ को छोड़ते हुए क्या चला जाता? बाहर चला जाता। इसी तरह से अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है। अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ को भी क्या होना चाहिए था? बाहर चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहां क्या है? यानी इस दोनों के बीच में इसके अपोजिट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो इसको बांधे हुए है, हमारे सोलर सिस्टम को क्या किए हुए है? बांधे हुए है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों, लिखने से ज्यादा फिजिक्स में समझना इंपॉर्टेंट होता है। लिखने के लिए तो पूरा बुक है, आप देख के उतार दीजिए उसको बिना समझे हुए, फिजिक्स कभी भी समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स जो है वो पहले भी बोल चुके हैं कि जब तक आप उसको इमेजिन नहीं कीजिएगा, सभी चीजों को समझिएगा नहीं, तब तक आपको फिजिक्स समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ क्या है, बात समझने पर है कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन हमारे दैनिक जीवन को इफेक्ट कर रहा है, हमारे सोलर प्लैनेट को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये अर्थ और ये जो सन है, ये अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है। यानी अर्थ को क्या होना चाहिए था? बाहर फेंकाना चाहिए था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर चला जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दोनों के बीच में, वो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा खींचता है। ठीक है, और सर्किल में कोई चीज घूमती है, तो अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आप लोग अगर बाइक चलाते होंगे, आप लोग सभी तो बाइक नहीं चलाते होंगे, क्लास 9 के बच्चे हैं, लेकिन कुछ ही लोग बाइक चलाते होंगे। मान लो ये चौराहा है,
गोलंबर है, और गोलंबर का अगर रेडियस है, ये हम लोग जो स्पीड में जो हीरो बनते हैं, स्पीड में जो बाइक घुमाते हैं, क्या होते हैं कि वो सेंटर की तरफ झुक जाते हैं। सेंटर की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं, ये गोलंबर की तरफ, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और बारीकी से हम लोग इस चीज को आगे क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ के लिए आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि ये अर्थ है, ये सन है। अगर अर्थ जो है वो सन का चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इससे क्या होगा कि अर्थ बाहर की तरफ चला जाएगा, लेकिन इस सेंट्रीफ्यूगल को फोर्स को जस्ट बैलेंस किए हुआ है हमारा सन और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और चूंकि ये सर्कुलर पाथ में है इसलिए इसको अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप लोग रस्सी घुमाते हैं, इस तरह से रस्सी घुमाते हैं अपने चारों तरफ, तो इस रस्सी में क्या होता है, इसमें टेंशन होता है। इस रस्सी में क्या होता है, इसमें टेंशन होता है, तनाव होता है। कैसे, क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स लगते रहता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी को ओवरकम करता है इसके अंदर लगने वाला फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा होगा तो इसको रस्सी को तोड़ते हुए इसको पत्थर को आगे ले जाएगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, तो इसको क्या कर लेगा, अंदर की तरफ खींच लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ रहता है। ठीक है, अगर रस्सी टूटता है तो ये जाएगा किधर, ये जाएगा टेंजेंशियल। कैसे जाएगा, टेंजेंशियल। टेंजेंट किसको बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट किसको बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं कि अगर ये सर्किल है, सर्किल किसी भी पॉइंट को टच करता हुआ अगर ये लाइन जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग, एक पॉइंट को टच कर रहा है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट। मैथ में पढ़ना है बच्चों, मैथ ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसमें बताएंगे आप लोगों को कि टेंजेंट क्या होता है, सबको सर्किल में आपको बताया जाएगा। आई थिंक इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप लोग एक नोट कर लीजिए, जो बोल रहे हैं उसको भी नोट कीजिए, और इसको एक प्रॉपर पैटर्न में इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।